नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के इस डेली करंट अफेयर सीरीज अर्थात 11 अप्रैल में जानेंगे आज के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। और दूसरा थंबनेल का क्वेश्चन है, हाल ही में 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाले और वैश्विक स्तर पर तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है। तो इस सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। पहले हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। उसके बाद में अब चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन आता है। 1 नंबर क्वेश्चन ये थंबनेल वाला ही क्वेश्चन आ गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्रधानमंत्री को संसद में विश्वास मतलब उनको संसद में उनको विधायक यानी उनके सांसदों का विश्वास मत नहीं रहा। यानी मान लीजिए अगर किसी यानी संसद में 150 सीटें हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 70 यानी 76 सीट होना चाहिए, तभी वो सरकार चला सकते हैं, वरना उनकी सरकार गिर सकती है। वैसे ही यहाँ पे किस देश में स्थिति हुई है, यहाँ पे वर्तमान में पाकिस्तान में ये स्थिति हुई है, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को क्या किया, इस संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और उसके बाद इन्हें क्या किया गया है, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। पहले मैं बता दूं, यहाँ पे 172 सांसदों की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ पे 174 विपक्षी दलों ने 174 सांसदों ने यानी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। जिसके बाद उन्होंने जैसे ही विश्वास मत पारित हुआ, उसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर पाकिस्तान होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली और वैश्विक स्तर पर तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है। यानी 1000 करोड़ रुपये, यानी कौन ऐसी भारतीय फिल्म है जो 1000 करोड़ रुपये कमा चुकी है और ये तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। यहाँ पे फिल्म का नाम है RRR। अगर आपने ये फिल्म देखा हो तो ठीक है, अब आप लोग बताइए कि कैसा फिल्म है, क्या है। हमने तो नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ डिटेल्स तथ्य है। जैसे देखिए, दंगल फिल्म जो आमिर खान द्वारा निर्मित है, इसमें इस कंपनी यानी दंगल फिल्म में जो सबसे अधिक कमाई की है 2000 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है। उसके बाद बाहुबली 2 द कंक्लूजन है, ये 1810 करोड़ रुपये कमा चुकी है और तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है RRR। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 1000 करोड़ रुपये तक अब तक कमा चुकी है। इसका इनकम अभी बहुत आगे जाने वाला है। तो इसलिए यानी 1000 करोड़ रुपये का क्लब, यानी समझिए कि 1000 करोड़ रुपये जो कमाने वाली फिल्म है उससे यहाँ पे पार कर चुकी है। यानी 1000 करोड़ रुपये तक कमाने वाली 2 ही अब तक फिल्म बन चुकी है भारत में, एक दंगल, दूसरा बाहुबली 2, तीसरा नंबर हो गया है RRR। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में और भी आएगा, लेकिन उसका स्थान चौथा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां से आए शरणार्थियों के लिए पहचान पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ समय पहले क्या हुआ था, यानी 21 में ही म्यांमार में आंग सान सूची की जो वहाँ की स्टेट काउंसलर थी, यानी प्रधानमंत्री समझ सकते हैं उनको, ऐसा वहाँ पे पद को बोला जाता था स्टेट काउंसलर। वहाँ की नेता थी आंग सान सूची। वहाँ पे क्या हुआ कि सेना ने उनको तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में बहुत तरह की अत्याचार करने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे देशों में शरण लिए। बहुत सारे लोग मलेशिया चले गए, कुछ थाईलैंड चले गए। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे भारत में आ गए। तो ये कहाँ पे आके बसने लगे, मिजोरम जो राज्य है भारत का, वहाँ पे जहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है, वहाँ पे आकर ये लोग बसने लगे। उसके बाद मिजोरम सरकार ने वहाँ पे शरण दिया हुआ है, लेकिन अब क्या किया, उन लोगों की पहचान के लिए वहाँ पे पहचान पत्र जारी करना शुरू कर दिया है, ताकि इन लोगों का पहचान मतलब रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बाद में इनके वापस देश भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना KYC मानकों से जुड़े उल्लंघन के कारण लगाया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने। यहाँ पे देखिए, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक और IDBI, ये दोनों पर क्या हुआ था कि जो KYC नियम है इसको पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इन दोनों बैंकों पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। IDBI बैंक, ठीक है, IDBI एक्सिस बैंक। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2023 तक किस योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी किस योजना को
जारी रखने की मंजूरी। यहाँ पे राइट होगा अटल इनोवेशन योजना, जिसको AIM यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, अटल इनोवेशन योजना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किस वर्ष को घोषित किया गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, मोस्ट VVI कर लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा मोस्ट VVI बन रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मतलब किस वर्ष को घोषित किया? यहाँ पे राइट आंसर होगा 2022। 2022 को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मतलब घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने 21 मई को आम चुनाव कराने का ऐलान किया है? यहाँ पे आम चुनाव अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में घोषित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ पे मैं बता दूँ, स्कॉट मॉरिसन 2018 से सत्ता में है और उसके बाद वहाँ उनका समय पूर चुका है। तो वहाँ पे अब क्या हुआ है कि वहाँ चुनाव की घोषणा वहाँ के चुनाव आयोग ने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ पे 21 मई को आम चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे चुना गया है? तो यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को चुना गया है। डॉक्टर रेणु सिंह को यहाँ पे देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विमोचित पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया, ठीक है, पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक के लेखक। यहाँ पुस्तक है, मोस्ट VVI कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा VVI बनता है। यहाँ पे के श्याम प्रसाद इसके लेखक है, पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मदद से भारतीय कृषि की ओर 2030 यानी भारतीय कृषि की परियोजना योजना कह सकते हैं नामक पुस्तक लॉन्च किया है? यानी भारतीय कृषि की ओर 2023 तक मतलब एक पुस्तक लिखा है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मदद से, ठीक है, यहाँ पे होगा खाद्य एवं कृषि संगठन की मदद से यहाँ पे भारतीय कृषि को 2023 नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना किस तेल कंपनी के साथ एक नई पहल फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का, यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का ऑर्डर किया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना किस अर्थात इंडियन एयरफोर्स IAF कहा जाता है, इंडियन एयरफोर्स को IAF कहा जाता है, किस तेल कंपनी के साथ नई पहल फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का अनावरण किया है? यहाँ पे IOC होगा, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम, यहाँ पे ग्रे वाटर प्रबंधन आप लोग ध्यान दीजिए, ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 है अभियान की शुरुआत किसने की? यहाँ पे राइट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग क्लब, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इंडियन सुपर लीग क्लब में केरला ब्लास्टर को पराजित कर कौन खिताब जीत लिया है? यानी इंडियन सुपर लीग क्लब का जो खिताब हुआ था उसमें केरला ब्लास्टर को परास्त कर कौन खिताब जीत लिया? हैदराबाद FC यहाँ पे राइट आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BCCI ने किसको टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में नामित किया है? यानी किस यहाँ पे आ रहा है, BCCI ने किसको टाटा IPL 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में भागीदार के रूप में आधिकारिक मतलब टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में नामित किया? यहाँ पे होगा रुपे कार्ड। तो आप जानते हैं इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था और ये पेमेंट गेटवे जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही रुपे कार्ड है जो भारत का अपना है और इसे अन्य देशों में भी लॉन्च कर दिया गया है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान, इन सभी जगहों पर इसको लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस योजना के लिए NASG को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है? ठीक है, NASG को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, यहाँ पे गंगा कायाकल्प योजना के लिए यहाँ पे स्पेशल मतलब ज्यूरी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण को किस राज्य में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण को किस राज्य में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश को संक्षिप्त में AP कहा जाता है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। तो इस बात को आप लोग नोटिस कीजिएगा। फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में INS बलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मतलब यहाँ पे पुरस्कार दिया। प्रेसिडेंट कलर यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। ये कहाँ पे स्थित है या मतलब कहाँ पे दिए? यहाँ जामनगर है, INS बलसूरा ये जामनगर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के गवर्नर मारियो मार्शल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड यानी सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड देख सकते हैं,
सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर मतलब सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का पुरस्कार दुनिया में सबसे मतलब किसे मिला है, किस देश के गवर्नर है मारियो मर्सेल, ये चिली के गवर्नर है। चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है मारियो मर्सेल और उन्हें ही गवर्नर ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ गवर्नर दुनिया में 2022 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का खिताब इन्होंने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य ने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कार्बन तटस्थ यानी कार्बन से बचने के लिए यहाँ पे खेती का तरीका आधुनिक तरीका पेश किया है। इस खेती के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे आधुनिक तरीका जो पेश किया है, पेश करने वाला कौन सा राज्य मतलब पहला राज्य बन गया, ये किस राज्य ने पेश किया है, यहाँ पे केरल होगा। केरल को संक्षिप्त में केएल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस शहर में शिवाजी महाराज की लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है, या पुणे में अनावरण किया है। महाराष्ट्र के पुणे में इस लंबी शिवाजी महाराज की लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल परियोजना का भी अनावरण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई आधारित कैमरे से कवर किया जाना है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे से इसको कवर किया जाएगा कोझिकोड। ठीक है, यह केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस ई कॉमर्स कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच व विकास के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बनाने के लिए वहाँ के विकास मतलब करने के लिए सामान पहुँचाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। यहाँ पे किस कंपनी ने लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट। आप जानते ही हैं ये भारतीय लेकिन वर्तमान में यह वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली कंपनी हो चुकी है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस संगठन ने डॉक्टर इयान फ्राई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इयान फ्राई कर दीजिएगा। वैसे इसके बारे में पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था। डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारी और जलवायु परिवर्तन के दुनिया का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पे होगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हो जाएगा। और इसी ने यहाँ पे दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है डॉक्टर इयान फ्राई को। ये कहाँ के निवासी है, इयान फ्राई तुवालू एक छोटा सा द्वीप है वहीं के प्रशांत महासागर का छोटा सा द्वीपीय देश है, वहीं के नागरिक है डॉक्टर इयान फ्राई। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ इयान फ्राई, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इयान फ्राई को यहाँ पे विशेषज्ञ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनने वाली भाजपा नेता फांगनोन कोन्या किस राज्य से निर्वाचित होने वाली पहली महिला मतलब राज्यसभा सदस्य बन गई है, पहली महिला राज्यसभा सदस्य हो गई है। यानी राज्यसभा का सदस्य बने तो किस राज्य से पहली बार महिला निर्वाचित हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड को संक्षेप में एनएल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए विधेयक पारित किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। और तो राइट आंसर यहाँ गुजरात होगा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इसके साथ ही मैं दोस्त बता दूं इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चाहे तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बनाएंगे प्रैक्टिस सेट में, तो अगर आप उसका आंसर चाहते हैं तो यहाँ नीचे मैंने दे दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नीचे डाउनलोड करके आप उसको वहाँ पे क्वेश्चन बना के यहाँ आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।